हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल के एक्सरसाइज नंबर 17A के रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा अप टू क्वेश्चन नंबर 45। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये फिगर दी है। फिगर में बोला है ए ओ सी इज द डायमीटर। यहाँ पर आपको ए ओ सी जो लाइन दी है ये एक डायमीटर दी है। ए सी इज पैरेलल टू ई डी। ए सी वाली लाइन ई डी के पैरेलल है। ये एरोज जो लगे हुए हैं ये एरो डिनोट कर रहे हैं कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। सी बी ई 64 है। सी बी ई ये वाला एंगल आपको 64 दिया है। आपको फाइंड करना है एंगल डी ई सी। डी ई सी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है तो आप पैरेलल लाइन की हेल्प लेंगे। यहाँ पर जेड शेप फिगर बन रही है। अगर आप देखें तो जेड शेप फिगर में ये दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसे फाइंड करना पड़ेगा। अब इसे फाइंड करने के लिए आप जो है इस आर्क पे फोकस करेंगे। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ आर्क ए से ई वाला आर्क लेंगे। ये जो ए से ई वाला आर्क है इस आर्क से आपके दो एंगल बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पे। एक तो यहाँ पर ए सी ई बनेगा जो आपको फाइंड करना है अभी, और दूसरा जो है आपको कंस्ट्रक्शन लेकर लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लेंगे हम यहाँ ज्वाइन ए बी और ज्वाइन करें आप। तो जब आप ए बी को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर सेम आर्क ए ई से एक एंगल और बन जाएगा, एंगल ए बी ई। ये वाला एंगल ये भी ए ई आर्क से बन रहा है। अब यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिखना है। पहले तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लेनी है हमें, ड्रॉ करेंगे या ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए बी लाइन। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्या करना है, सेम आर्क ए ई से दो एंगल बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पे। एक तो एंगल ए बी ई और दूसरा एंगल ए सी ई। ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों ये आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि ये सेम आर्क से बने हुए एंगल है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इसे हमने ले तो लिया, यूज तो कर लिया, बट इसमें फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों में से कोई सी भी एंगल की वैल्यू नहीं है। ना तो ये है आपके पास और ना ही ये है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेने के बाद सेम आर्क वाली प्रॉपर्टी आप बाद में यूज़ करें। सेम आर्क से बने हुए एंगल इक्वल होता है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इससे पहले हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड कर लेते हैं? क्वेश्चन में ए ओ सी डायमीटर बोली थी। ए ओ सी इज ए डायमीटर। अब जब ये डायमीटर है तो इससे सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सो वी कैन से ए बी सी एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ए बी सी एंगल जो है वो डायमीटर के ए वाले कॉर्नर और सी वाले कॉर्नर से लाइन ज्वाइन होने पर बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा एंगल आप बोल सकते हो 90 डिग्री का एंगल है। एंगल ए बी सी 90, बिकॉज प्रॉपर्टी है एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और एंगल इन ए सेमी सर्कल को 90 ले रहे हैं। अब ए बी सी को आप टू पार्ट्स में ब्रेक कर लो। यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें ए बी सी, तो ए बी सी दो एंगलों का सम है। कौन कौन से दो एंगल? एक तो है ए बी ई और दूसरा है ई बी सी। थोड़ा सा पार्ट इधर है और थोड़ा सा पार्ट एंगल का इधर है, तो दोनों को प्लस कर देना है। तो ए बी सी को ब्रेक करके लिखा हमने एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी सी, और इक्वल में आपका है 90 डिग्री। अब आपको ए बी ई तो मालूम नहीं है, बट बात करें ई बी सी की, तो ई बी सी आपको ऑलरेडी फिगर में गिवन था 64 इक्वल 90 डिग्री। तो एंगल ए बी ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90 माइनस 64। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 10 माइनस 4 विल बी 6, 8 माइनस 6 विल बी 2। तो 26 डिग्री आ गया हमारा ये वाला एंगल। तो हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया
ये वाला एंगल आ गया 26 और इधर वाला एंगल कितना है 64, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 90 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं सेम सेगमेंट वाली जो हमने यहाँ यूज़ करी थी, एंगल ए बी ई और एंगल ए सी ई बराबर बराबर है। इसकी वैल्यू 26 है तो फिर इसकी वैल्यू भी आपकी 26 होगी। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो यहाँ पर बस आप इक्वल लगा के 26 एंगल लिख दें, वैल्यू मेंशन कर देते हैं हम यहाँ। ABE and ACE both are 26 डिग्री बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब आपने ये 26 फाइंड कर लिया है तो आप Z शेप फिगर यूज़ कर सकते हो। दो लाइन पैरेलल हैं आपके पास, ACE एंगल, ये हमने फाइंड कर लिया 26, तो ये वाला एंगल जो है CED ये भी आपका कितना हो जाएगा 26 डिग्री। तो आप बोलेंगे एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CED। दोनों के दोनों 26 डिग्री के हैं क्योंकि ये Z फिगर है, तो Z वाली में हम इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में आपको बोला था DEC फाइंड करो, तो DEC बोल दें इसे या CED बोल दें, बीच में E था तो हमारा भी यहाँ भी मिडिल में E ही आ रहा है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको ये फिगर दी हुई है और यहाँ पर फिगर में आपको फाइंड करना है BAD एंगल। अगर आप फिगर में देखें BAD, तो BAD ये वाला एंगल है। अगर आप ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ADP वाला ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला एंगल ए कॉर्नर वाला आपको फाइंड करना है और बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर में गिवन है। तो आप यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। एंगल DAP प्लस एंगल ADP प्लस एंगल DPA इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब DAP की बात करें, ये तो हमें फाइंड करना है, आप इसे एज इट इज़ लिख दें क्योंकि हमें वैल्यू मालूम नहीं है। ADP में मिडिल में D आ रहा है तो D वाला 85 है, DPA में मिडिल में P है तो P वाला 40 डिग्री है इक्वल टू 180। अब आप इसे ऐड करके लिखेंगे DAP प्लस 120 इक्वल 180 डिग्री। अब 120 को इधर लाएंगे तो एंगल DAP आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमने DAP फाइंड कर लिया 60 डिग्री, और आप इसे DAP ना कह करके DABB बोल सकते हो, और वी कैन से एंगल DAP आंसर इज 60 डिग्री। तो जो चीज़ आपको फाइंड करनी थी फर्स्ट पार्ट में वो हमने फाइंड कर ली, वो आ गई आपकी 60 डिग्री। अब आपको सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये 85 था, मैंने यहाँ 80 यूज़ कर लिया, तो मैंने मेथड सही यूज़ करा है बट ये वैल्यू गलत लिख दिया है। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ 125 आएगा और आंसर भी बदल जाएगा हमारा। हम इसे चेंज कर देते हैं, ये 80 नहीं है 85 है, तो ये आएगा टोटल 125, और 125 जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 55। तो फाइनली हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर 55 डिग्री मिला। अब सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, ये आपको 55 मिल गया है। सेकंड पार्ट में आपको DQB फाइंड करना है, DQB ये ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है आपने। अब इसे फाइंड करने के लिए आपको जो है कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल AQB। ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल AQB लेना पड़ेगा, जिसमें A कॉर्नर वाला हम फाइंड कर चुके हैं 55 डिग्री, B कॉर्नर वाला और ये दोनों हमें मालूम नहीं है। तो पहले हम B वाला कॉर्नर का एंगल फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर सर्कल में एक 4 साइडेड की क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम वर्क करेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका नेम है ABCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में वर्क करेंगे। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इस एंगल का नाम है एंगल DAB। तो आप लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल DCB। इन दोनों को लेकर कोई फायदा नहीं है, हम दूसरे दो अपोजिट एंगल लेते हैं।
ये दोनों अपोजिट वाले एंगल ना लेकर के हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तो बी कॉर्नर वाले की ज़रूरत है, सी कॉर्नर वाले की ज़रूरत नहीं है। वी नीड दिस एंगल, बी कॉर्नर एंगल। सो ए डी सी एंगल, ए डी सी जो कि डी कॉर्नर वाला है और एक ये बी कॉर्नर वाला, प्लस एंगल ए बी सी। सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ए डी सी जो है वो 85 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ए बी सी हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ एंगल ए बी सी फाइंड करेंगे। 180 माइनस 85, तो ये आ जाएगा 95 डिग्री। तो हमने यहाँ एंगल ए बी सी का आंसर फाइंड कर दिया 95। अब हम ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ए क्यू बी ट्राइंगल। तो आप यहाँ हेडिंग लिखें, इन ट्राइंगल ए क्यू बी वी विल यूज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। एक एंगल आपका 55 है, दूसरा 95 है और तीसरा ए क्यू बी है जो कि हमें मालूम नहीं, इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं। 5 + 5 10, 9 + 1 10 + 5 15, 150 प्लस एंगल ए क्यू बी इक्वल 180। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एंगल ए क्यू बी का आंसर 180। ये 150 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 करेंगे तो 30 डिग्री। तो हमने यहाँ ए क्यू बी का आंसर फाइंड कर लिया 30। अब ये जो ए क्यू बी है इसको आप डी क्यू सी बी को कह सकते हो, डी क्यू बी भी कह सकते हो, जो कि आपको यहाँ फाइंड करने को कहा था। ए क्यू बी, आप इसे ए क्यू बी रीड करो, आप इसे चाहे डी क्यू बी बोल दो। डी से क्यू, क्यू से बी, मिडिल में तो क्यू वाला एंगल ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम और करके लिख देंगे कि जो हमें एंगल फाइंड करना था डी क्यू बी वो ए क्यू बी ही है। इसका आंसर 30 डिग्री है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 47 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी है और क्वेश्चन में बोला है ए ओ बी इज डायमीटर। ये जो ए ओ बी है ये एक डायमीटर है। डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पर एरोज यूज करे हैं हमने। सी ए बी एक्स दिया है, ये एंगल आपको एक्स गिवन है। आपको फाइंड करना है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ सी ओ बी। सी ओ बी ये एंगल फाइंड करना है एक्स के टर्म्स में, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पर आपको आर्क देखना है। कौन सा आर्क? सी बी आर्क। जब आप सी बी आर्क देखेंगे तो सी बी आर्क से एक एंगल जो हमें फाइंड करना है वो तो सेंटर पे बन रहा है और दूसरा एंगल जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। सी बी आर्क से सेंटर वाला एंगल सी ओ बी है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी है। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। सेंटर वाला एंगल जो है सी बी आर्क से सेंटर पे कौन सा बन रहा है? एंगल सी ओ बी। एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इसी सी बी आर्क से बचे हुए सरकमफ्रेंस पे आपका ये बनेगा सी ए बी एंगल। अगर मैं ये सर्कल, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ ये सर्कल पूरा बनाकर दिखा देता हूँ। ये बना दिया मैंने कंप्लीट सर्कल। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये पूरे सर्कल में सी बी आर्क से ये तो बना आपका सेंटर पे एंगल और इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बन रहा है सी ए बी एंगल। तो डबल ऑफ एंगल सी ए बी, जिसमें सी ए बी का आंसर हमें मालूम है एक्स। तो सी ओ बी जो हमें फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में वो आ गया आपका 2x। तो हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देंगे, इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया 2x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने? सेकंड पार्ट में कहा है डीओसी फाइंड करो।
DOC। अगर ये DOC आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप पहले ये एंगल फाइंड करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो DOC एंगल है वो DC आर्क से बन रहा है। अब DC आर्क से ये सेंटर पे बन रहा है और इसी DC आर्क से ये कहाँ बन रहा है? सरकमफरेंस पे बनना है। अब जब ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है और वो सेंटर पे बन रहा है तो हम यहाँ सेंटर यही वाली सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास ना तो ये एंगल है और ना ही ये, दोनों में से कोई सा भी एंगल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं बैठेगा। अब हम क्या करें ऐसे में? ऐसे में आप जो है पैरेलल लाइन भी दी थी, पैरेलल लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। डायमीटर दिया था आपको, अगर आप देखें डायमीटर, तो पहले हम पैरेलल लाइन की हेल्प ले लेते हैं। चलो पहले हम पैरेलल लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ DC पैरेलल दी थी AB के, तो इस लाइन का यूज़ करते हैं। D से C, C से A और A से B लिख दो या A से O लिख दो। तो ये फिगर हो गई DCA, यहाँ O ले लो या फिर आगे तक B तक ले लो, एक ही बात है। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। इधर x लिखा है तो ये भी x होगा। तो आप बोलें एंगल DCA एंड एंगल CAO बोथ आर x डिग्री, बिकॉज z शेप प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हमने यहाँ कौन सा एंगल x फाइंड कर लिया? ये x था ही, इसे इस वाले एंगल को भी हमने x प्रूव कर दिया इंटीरियर अल्टरनेट से। अब इसका फ़ायदा क्या होगा आपका? इसका फ़ायदा ये होगा, मैं ये वाला आर्क देखूं, ध्यान से इस पे फोकस करें आप। आर्क D से 1 तक, ये जो आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा है आप उसको देखें, और इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल कौन सा है उसे देखें। तो एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफरेंस। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में भी यूज करी थी। तो यहाँ पर सेंटर पे बनने वाला एंगल AD आर्क से अगर आप देखें तो एंगल AOD, ये वाला एंगल सेंटर पे बनने वाला एंगल है। एंगल AOD इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे कौन सी लाइनें जा रही हैं? एक A कॉर्नर से ये गई C पर और D कॉर्नर से भी गई C पर, तो एंगल बनेगा DCA, डबल ऑफ एंगल DCA। DCA जो है वो हमने फाइंड कर ही लिया था यहाँ, ये जो हमने फाइंड करा था यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट से, ये DCA ही था जो कि x है। तो हमने यहाँ पर AOD का आंसर फाइंड कर दिया 2x। एंगल AOD है आपका 2x, तो फिगर में लिख देते हैं कौन सा एंगल आ गया? 2x, AOD वाला। AOD ये एंगल 2x। अब आपका रह गया ये मिडिल वाला एंगल जो कि यहाँ सेकंड पार्ट में फाइंड करने को कहा था। तो सेकंड पार्ट में जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर हाफ सर्कल बन रहा है, इस फिगर पे फोकस करें। मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये हाफ सर्कल बन रहा है और हाफ सर्कल स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का होता है। इसमें 3 एंगल आ रहे हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। ये 3 एंगल आ रहे हैं और तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 लिया जाएगा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल 3 एंगल है, ये पहला एंगल है DOA, इस तरह फिगर है, मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये DOA, एंगल DOA प्लस दूसरा एंगल की बात करें DOC प्लस थर्ड एंगल जो है वो है COB। इन तीनों का सम हम 180 डिग्री लेंगे। ये सारे के सारे एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन।
ये दिखाई कुछ लीनियर पेयर जैसा पड़ रहा है, लेकिन आप इसे लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में जो है दो एंगल होते हैं, बट यहाँ पर तीन एंगल हैं, एक दो तीन, तीन एंगल आ रहे हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर में पेयर वर्ड आता है, पेयर मीन्स टू होता है, जबकि यहाँ पर कितने एंगल है, थ्री, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। डी ओ ए इधर वाला जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, टू एक्स, ये फाइंड करा था डी ओ ए कितना, 2x, प्लस डी ओ सी, डी ओ सी हमें फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में, प्लस सी ओ बी, वो भी 2x है, इधर की साइड वाला एंगल, इक्वल 180। तो एंगल डी ओ सी जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 2x, और 2x 4x होगा, जब राइट हैंड पे आ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ सेकेंड पार्ट का भी आंसर मिल गया, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 180 माइनस 4x। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में डी ए सी फाइंड करना है आपको, तो हम यहाँ पहले पार्ट में लिख देते हैं जो हमने पार्ट फाइंड कराया, अभी यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं, ये 2x है और ये 180 माइनस 4x। अब आपको फाइंड करना है डी ए सी, डी ए सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो ये कौन से आर्क से बन रहा है, ये तो डी सी आर्क से बन रहा है। अगर आप देखें डी सी आर्क को, ये वाला आर्क इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे है, इसी आर्क से सेंटर पे डी ओ सी भी है। तो हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें आउट ऑफ दीज टू एंगल्स एक एंगल मालूम है। कौन सा एंगल मालूम है, एंगल एट सेंटर वाला पता है डी ओ सी। एंगल एट सेंटर कौन सा है, डी ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इस आर्क से सेंटर पे तो डी ओ सी बना, इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे डी ए सी बना। डी ए सी तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें मालूम नहीं। और बात करें डी ओ सी की, ये सेंटर वाला एंगल, ये तो अभी अभी हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करा था 180 माइनस 4x। 2 यहाँ से डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आने का मतलब है ये दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें आप 2, ये मल्टीप्लाई 2 जब लेफ्ट हैंड पे आएगा तो दोनों के नीचे डिवाइड में आएगा, ऐसा नहीं कि आप सिंगल डिजिट के नीचे लिख दें इसे 2। तो दोनों के नीचे लेना है आपको, और जब इन्हें कट करेंगे तो 90 माइनस ये कट जाएगा तो 90, ये कट जाएगा तो 2x। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 90 माइनस 2x, डी ए सी का आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 48 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में ए डी सी है, ये हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 90 माइनस 2x। फोर्थ पार्ट में है ए डी सी, ए डी सी। अगर आपको ये ए डी सी फाइंड करना है तो आप ट्राइंगल ले लें। कौन सा ट्राइंगल ले लें, जिसके अंदर ये एंगल आ रहा है वो है ए डी सी ट्राइंगल। फोर्थ पार्ट के लिए हम वर्क करेंगे ट्राइंगल ए डी सी में। ए डी सी में आपको 3 एंगल में से 2 एंगल पता है। अगर आप फिगर देखें ए डी सी वाली, तो ए डी सी ये आपको फाइंड करना है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है 90 माइनस 2x, थर्ड पार्ट में फाइंड करा, और ये भी आपको मालूम है x। डी सी ए कहाँ फाइंड करा था, यहाँ पार्ट नंबर 2 में फाइंड करा था डी सी ए एक्स। तो अब आप यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल जोड़ देंगे, एंगल ए डी सी प्लस 90 माइनस 2x प्लस x इक्वल 180। रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से ट्राइंगल में लगाई है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। एंगल ए डी सी प्लस 90 ऐसी, माइनस 2x और प्लस x का आंसर माइनस x इक्वल 180। तो ए डी सी का आंसर जो हम फाइंड करेंगे, ये माइनस का 90 हो जाएगा उधर जाके, माइनस का x उधर जाके प्लस x हो जाएगा। तो फाइनली हमें 48 के फोर्थ पार्ट का आंसर मिल गया 90 प्लस x। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए डायमीटर। ये जो ए बी है आपकी, ये डायमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओ सेंटर है, बी सी डी 130 एंगल है। आपको फाइंड करना है डी ए बी, ये एंगल फाइंड करना है।
और यहाँ पर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं और इसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क करेंगे। सबसे पहले इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला एंगल डी ए बी है और इसके अपोजिट में जो एंगल है वो है डी सी बी। तो इन दोनों एंगल का सम 180 लेंगे हम। प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे। डी ए बी फाइंड करना है, डी सी बी गिवन है, और जब 180 में से 130 को इधर लाकर माइनस करेंगे तो हमें डी ए बी का आंसर मिल जाएगा 50। तो फाइनली जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था वो आ गया 50। अब सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है डी बी ए। डी बी ए, डी से बी को ज्वाइन करें, ये एंगल फाइंड करना है। ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये कितना आया 50। अब हमें फाइंड करना है ये एंगल। ए बी आपकी डायमीटर थी, डायमीटर का यूज़ करते हैं सेकंड पार्ट में। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी एक डायमीटर है सर्कल की, इसलिए देयरफॉर जो एंगल डायमीटर से बनता है वो 90 होता है। तो ए बी डायमीटर से एंगल जो बनेगा वो बनेगा ए डी बी। एंगल ए डी बी, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। डायमीटर से बना हुआ एंगल 90 होता है। प्रॉपर्टी नेम है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। जो एंगल सेमी सर्कल में होता है डायमीटर से बना हुआ एंगल, उसे हम 90 लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एंगल 90 बता दिया। अब आप ट्राइंगल ए डी बी में वर्क करें। इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ए डी बी ट्राइंगल में आपके पास दो एंगल आ गए हैं आउट ऑफ 3। तो ए डी बी ट्राइंगल में एक है 50, एक है 90 और एक थर्ड वाला एंगल डी बी ए जो फाइंड करना है आपको। सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 50 140 प्लस डी बी ए इक्वल टू 180। 140 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी बी ए 180 माइनस 140। तो फाइनली आंसर जो आया सेकंड पार्ट का वो आ गया 40। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन में बोला है पी क्यू इज़ द डायमीटर। ये जो पी क्यू है आपकी, ये एक डायमीटर है। आर ओ एस, ये वाला एंगल आपको 42 दिया है। आपको आर टी एस फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो आप बड़े वाले ट्राइंगल में ये कॉर्नर वाले दो एंगल के आंसर पता कर लें। अगर ये आंसर आ जाएंगे तो वो एंगल भी पता चल जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो हम पहले इन दोनों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें डायमीटर कौन सी दी थी, पी क्यू। अगर मैं ये लाइन जोड़ूं तो ये एंगल आप बोल सकते हो कि 90 होगा, क्योंकि डायमीटर से बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 होता है। दूसरी चीज़, चलो पहले हम यही लिखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू इज डायमीटर, सो वी कैन से एंगल पी आर क्यू विल बी 90, क्योंकि डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल। डायमीटर से बना हुआ एंगल है, इसलिए एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो हमने यहाँ फिगर में 90 दिखा दिया। अब इधर 90 आने का मतलब है इधर की साइड भी आपका क्या होगा, 90 होगा। तो आप इसको भी 90 लाकर दिखाएं। कैसे लाकर दिखाएं, पी आर टी एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करें। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लीनियर पेयर यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी।
ये आधा गोला बन रहा है लीनियर पेयर, जिसमें से पी आर क्यू हम फाइंड कर चुके हैं 90, क्यू आर टी हमें मालूम नहीं है, तो क्यू आर टी का आंसर 180 माइनस 90, तो फाइनली आ गया 90। तो इधर भी हमें पता चल गया कि यहाँ पर भी एंगल आपका कितना है, 90 का है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये आ गया 90, ये वो एंगल है जो आपको फाइंड करना है और ये 90 आ चुका है। तो अब हम बड़े ट्राइंगल को छोड़ देते हैं। हमने पहले सोचा था कि हम बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसे फाइंड करेंगे, लेकिन अब हमें बेनिफिट जो नज़र आ रहा है वो इधर वाले ट्राइंगल में नज़र आ रहा है। अगर हम इधर वाले ट्राइंगल पे फोकस करें, ये वाला, तो इसमें आपको एक एंगल तो पता चल ही गया 90, ये आपको फाइंड करना है। अब रही बात इसकी, इसे फाइंड कर लेते हैं किसी तरह। कैसे फाइंड करें, इसको देखें कि ये कौन से आर्क से बना हुआ एंगल है। ये क्यू एस वाली लाइन और ये क्यू आर वाली लाइन, जो आर्क है यहाँ पर वो आर से एस वाला आर्क है। इस आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, एक सेंटर पे बन रहा है आपका और एक सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो जो एंगल एट सेंटर होता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल, इस वाले आर्क से, आर एस आर्क से सेंटर पे बनेगा एंगल आर ओ एस। फिगर में बहुत केयरफुली देखेंगे, आर यहाँ है, एस यहाँ है, सेंटर ओ, तो ये एंगल आर एस आर्क से सेंटर पे बना इस वाले आर्क से, और इसी आर्क से एक सरकमफ्रेंस पे भी आ रहा है यहाँ के ऊपर नीचे। आर से भी एक लाइन आ रही है, एस से भी एक लाइन आ रही है। तो एक एंगल तो बना आपका सेंटर पे, दूसरा एंगल बना सरकमफ्रेंस पे। तो सेंटर वाले का नाम है आर ओ एस इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल आर क्यू एस। तो आपको आर ओ एस पता है, फिगर में देखेंगे आर ओ एस 42 है, तो आप यहाँ 42 लिखेंगे इक्वल टू इंटू एंगल आर क्यू एस। तो 2 डिवाइड में लाएंगे, 42 डिवाइड 2 इक्वल एंगल आर क्यू एस, और इन्हें कट करेंगे तो 21। तो आंसर हमें आर क्यू एस का मिल गया कितना, 21 डिग्री। तो एंगल आर क्यू एस आ गया, फिगर में लिख देते हैं, ये वाला 21 है आपका। अब आप ये ट्राइंगल ले लो, आर क्यू टी ट्राइंगल। हम जो वर्क करेंगे इन ट्राइंगल आर क्यू टी वर्क करेंगे। फिगर बना लेते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से है फिगर, आर टी क्यू। ये क्यू वाला एंगल 21 है, और इसकी बात करें क्यू आर टी, क्यू से आर, आर से टी, ये हमने यहाँ क्यू आर टी फाइंड करा था 90, तो ये आपका 90 है। दो एंगल पता चल गए, तो तीसरा आर टी क्यू, आर टी क्यू जो हमें यहाँ फाइंड करने को कहा था वो कहा था आर टी एस। तो आप चाहे आर टी एस बोल दो इसे या आर टी क्यू बोल दो, एक ही बात है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ। तो मैं ये फिगर इरेज कर देता हूँ यहाँ, और हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक है आपका 90, दूसरा है आपका 21, और तीसरा है एंगल आर टी क्यू इक्वल 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कर रहे हैं, तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 21, तो ये हो गया 111, प्लस एंगल आर टी क्यू इक्वल 180, तो आर टी क्यू का आंसर 180 माइनस 111, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे 10 माइनस 1 विल बी 9, 7 माइनस 1 6, तो 69 डिग्री आ गया आर टी क्यू का आंसर। अब ये जो आर टी क्यू है, क्वेश्चन में क्या बोला था, आर टी एस, तो आप यहाँ और डालें, आर टी एस को, आर टी क्यू को हटा दें और आर टी एस ही ले लें। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर टी एस कह लें हम एंगल को, या आर टी एस से आगे तक ले जाएं क्यू तक, तो आर टी क्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल तो ये टी वाला ही रहना है, चाहे आप इसे आर टी एस रीड करो चाहे आप इसे आर टी क्यू रीड करो। तो हमने यहाँ फाइनली 50 का आंसर फाइंड कर लिया। 50 क्वेश्चन का आंसर है आपका 69। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे।
सो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।